पहनने वाली औरत जो है वो उसका जिस्म छोटा है या बड़ा है, उसका जिस्म दुबला है या मोटा है, इस बारे में किसी को अंदाजा न हो। इतने ढीले और इतने भद्दे कपड़े पहनने चाहिए बुर्के के हवाले से। लिबास अच्छा पहनो, लेकिन बुर्के का कपड़ा भद्दा हो, बुर्के का कपड़ा चमकीला न हो, बुर्के पे डिजाइन न हो। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने आज से 900 साल पहले फतवा दिया था कि डिजाइन वाला बुर्का पहनना जायज नहीं है। 900 साल पहले औरतों को डिजाइन वाला बुर्का पहनने से मना कर दिया गया, और आज तो बुर्के के डिजाइन तो देखो कि माज़अल्लाह जो नहीं देखने वाला वो भी देखने लगे। ये कैफियत है, ये हालात है। इसलिए मैं अपनी बहनों से कहूंगा, देखो ये दुनिया है बहनों, ये दुनिया है। एक जुमले के लिए अपनी आखिरत बर्बाद मत करो। यही एक जुमला ना कि सहेलियों में बन संवर के जाऊंगी तो सहेलियां कहेगी तू कितनी अच्छी लग रही है। बस एक जुमला, इस एक जुमले पे अपनी आखिरत खराब कर रही हो। इस एक जुमले को सुनने के लिए अपनी आखिरत बर्बाद कर रही हो। मेरी बहनों कौन क्या कहेगा? सहेलियां इतना कहेगी, रिश्तेदार की औरतें इतना कहेगी तू कितनी अच्छी लग रही है, और बढ़कर एक लंबी गाली भी दे देगी कि तू तो बिल्कुल हीरोइन की तरह लग रही है। मैं समझता हूँ कि हमको कोई हीरो या हीरोइन कहे, इससे बड़ी कोई गाली मुझे नहीं लगती। क्यों? इसलिए कि हीरो हीरोइन कौन है? ये वो लोग हैं जो स्क्रीन के सामने आके ज़िना करते हैं, ये नाचते हैं। तो किस कोई हमको नचनिया, भाई अगर कोई कहे कि तू मौलाना लग रहा है, तो मौलाना का मतलब क्या? इल्म वाला। मौलाना का मतलब क्या? शरीफ। मौलाना का मतलब क्या? नमाजी। मौलाना का मतलब क्या? मुत्तकी, परहेजगार। अब अगर कोई कहे कि तू तो हीरो लग रहा है, तू हीरोइन लग रही है, तो आप मुझे बताएं कि वो लोग क्या क्या करते हैं। मैं किसी से नफरत नहीं करने की बात कर रहा हूँ, मैं कोई नफरत की बीज नहीं बोने आया हूँ, लेकिन एक बात कहता हूँ, स्क्रीन पर आकर के जिना करते कि नहीं करते? फाहिशा औरतों से भी ज्यादा गंदे ये लोग हैं कि फाहिशा औरतें तो छुप करके घरों में जिना करवाती हैं, लेकिन ये तो स्क्रीन पर आकर के जिना करते हैं, कैमरे के सामने आकर जिना करते हैं, बदकारियां करते हैं। और तुम खुश होते हो कि मुझे तो ये कहा जा रहा है, फिल्मी अदाकारा से तशबीह दी जा रही, मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। मेरी बहन ये गाली। और सुन लो, एक ऐसा गंदा जुमला सुनने के लिए तुम अपने नबी को नाराज कर रहे हो, तुम अपने खुदा को नाराज कर रहे हो। अल्लाह अकबर। इसलिए मेरी गुजारिश है, ये दुनिया हमेशा नहीं रहने वाली, ये दुनिया ने हमेशा नहीं रहना, दुनिया ने खत्म होना है। बल्कि दुनिया जब खत्म होगी हमारी जिंदगी तो दुनिया खत्म होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। और बुजुर्गों ने फरमाया कयामत जब आएगी जरूर आएगी, लेकिन उसकी कयामत तो उसी दिन आ गई। कब आ गई उसकी कयामत? जिस दिन हमारी रूह का रिश्ता हमारे जिस्म से टूट गया, जिस दिन हमारा इंतकाल हो गया, उसी दिन हमारी कयामत आ गई। अब हम आखिरत की तैयारी नहीं कर सकते। मैं अपनी बहनों से पूछना चाहता हूँ और आपसे भी कहना चाहता हूँ, कभी कभी तसव्वुर किया, अपनी कब्र का तसव्वुर किया? एक दिन हम कब्र में जाएंगे, जरूर जाएंगे, कब्र के अंदर दाखिल होंगे, जरूर दाखिल होंगे। सोचो तो सही, वहां का अंधेरा सोचो। जाना तो है, उसका कोई इनकार कर सकता है? नहीं कर सकता। जाना तो है, कब्र में अंधेरा है, करवट बदलने के लिए भी जगह नहीं है। वहां कीड़े हैं, वहां मकोड़े हैं, वहां सांप है, वहां बिच्छू है। कोई बचाने वाला नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं, कोई मददगार नहीं। जरा मेरे भाइयों गौर करो, मेरी बहनों गौर करो, वो वक्त कैसा होगा? थोड़ी देर के लिए, एक लम्हे के लिए तसव्वुर करो, वो वक्त कैसा होगा जब इन गोरे गोरे खूबसूरत नरम नाजुक गालों को कब्र के कीड़े खा रहे होंगे। कब्र के कीड़े जब इनको खा रहे होंगे, उस वक्त कैफियत क्या होगी? हाँ, ये आंखें जिस पर गुरूर और तकब्बुर और घमंड करते हो, इन आंखों को कब्र के कीड़े पी चुके होंगे, इसके आंसू पी चुके होंगे, इसके दीदे पी चुके होंगे। और अल्लाह अकबर, ये जिस्म, ये नर्म और नाजुक जिस्म जिस पे बड़ा घमंड है इंसान को, इसकी चमड़ी, इसका गोश्त, हड्डियां सब कब्र के कीड़े चट कर जाएंगे। उस वक्त हमारा क्या बनेगा? इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अल्लाह से डरो, इन सब चीजों की मालूमात हासिल करो कि अल्लाह का अजाब क्या है, अल्लाह के अजाब की शक्लें क्या है। और आज मैं तो ये कहता हूँ, कब्र में जो अजाब होगा वो तो होगा, कब्र में जो सजा मिलेगी वो तो मिलेगी, जहन्नम में जो मिलेगी वो तो मिलेगी, लेकिन दुनिया में सजा अल्लाह दे रहा है। आज दुनिया के 90% लोग जो है बेचैन है, बेकरार है, मुस्तरिब है, वो लोगों को सुकून नहीं है। सब कहते हैं हजरत सुकून नहीं है, कोई कहता है अल्लाह हजरत सब कुछ है सुकून नहीं है, कोई कहता है बेटी को रिश्ता नहीं है, कोई कहता है औलाद नहीं है।
जिसको औलाद है फर्मा बरदार नहीं है, फर्मा बरदार है उनको नौकरियां नहीं है, घर में रोजी रोटी का मसला है। हर मुसलमान नहीं बल्कि हर इंसान किसी न किसी मसले में उलझा हुआ है। ये मसले क्या है? ये मसले नहीं है, ये मसले जो है अल्लाह के अजाब की एक शक्ल है। अल्लाह ने बतौर अजाब मुसल्लत किया है। बेटी को रिश्ता नहीं आता, ये अल्लाह के अजाब में से एक अजाब हो सकता है। याद रखना, रोजी के लिए दर दर भटक रहे हो, खुदा के अजाब में से एक अजाब हो सकता है। सोते हो, नींद नहीं आती, नींद की गोलियां लेकर भी सोते हो, फिर भी नींद नहीं आती, अल्लाह के अजाब में से एक अजाब की शक्ल हो सकती है। औलाद